दोस्तों नमस्कार। देखिए, अब इस समय कोई भी अपडेट मुझको नहीं मिल पा रहा है, मतलब इस प्रोग्रेस के संदर्भ में। बाकी तो ये है कि तमाम यूनियन इन्होंने मिला करके अपनी यूनियन में इनको मिला लिया, उन्होंने इनको मिला लिया। ये वर्किंग में भी चल रहा है भाई साहब, और रिटायरीज़ में भी। रिटायरीज़ में क्या? रिटायरीज़ में जैसे सीबीपीआरओ है, उसमें ढेर सारी एसोसिएशन पहले से समाहित हैं, लेकिन कुछ एक आध यूनियन अलग से अपना अढ़ाई चावर पकाया करती हैं। उनका उद्देश्य रहता है कि किसी तरीके से उनकी दुकान चलती रहे। भाई साहब, उनको ये मालूम होना चाहिए कि पेंशनर्स का मुद्दे खाली एक एसोसिएशन की वजह से नहीं, सारे लोग जब तक यूनाइट नहीं होंगे तब तक ऐसे टहलते रहेंगे। अरे इसी से शिक्षा ले लो भाई साहब कि आज़ादी की लड़ाई हमारे भारत की खाली गांधी जी के सत्याग्रह से नहीं, खाली भगत सिंह की वजह से नहीं, सुभाष चंद्र बोस के केवल वजह से नहीं, अरे तमाम वीर सावरकर की वजह से नहीं, सब लोगों के सहयोग से भाई साहब हो पाई थी। आप ये न समझें कि अकेले करने से कुछ हो जाए। श्रेय, उस समय श्रेय लेने की बात कभी किसी ने नहीं कही थी। तरीके उनके अपने अपने अलग अलग थे। लेकिन आजकल जो एसोसिएशंस का मैं देख रहा हूँ, वो श्रेय लेने के चक्कर में जो मूल मुद्दे होते हैं वो वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं। जी, अभी AIBRF ने क्या किया है, अभी भाई साहब एक मीटिंग कर ली है 19 तारीख को दिल्ली में। आपने कर ली भाई मीटिंग। अब उस मीटिंग में उन्होंने कई लोगों को बुलाया, एक अपनी अलग यूनाइटेड फोरम बना ली, जॉइंट फोरम और यूनाइटेड, जो भी आप उसको कह लीजिए। और बताया कि साहब वो बड़ी बड़ी 4 एसोसिएशंस के 22 लोग आए थे। अरे भाई 22 लोग आए थे, अगर आप सब लोग CBPRO में मिल जाते तो क्या नुकसान था भाई साहब? आप उसके जॉइंट कन्वेनर होते, लेकिन नहीं, आपको अपना अलग कन्वेनरशिप चाहिए। अरे इसमें कौन सी पोस्ट है भाई साहब? इस पोस्ट को लेकर के आप क्या करोगे? कितने दिन इस धरती पर पोस्ट लेकर के भाई साहब रहोगे? अगर इन लोगों के मुद्दे हल होते हैं, कुछ दिन रिटायरीज उन मुद्दों को हल होने के बाद उनका लाभ उठा लेते हैं, पेंशन अपडेशन का कुछ उनको फायदा हो जाता है जीवित रहते, तो शायद आपका नाम लें। AIBRF का नाम तब नहीं लेंगे जब ऐसे चलता रहेगा। CBPRO का नाम तब नहीं लेंगे। अरे भैया, जब एक साथ हो जाइए, क्या नुकसान एक साथ होने में? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप नहीं बना सकते? आपने उनको बुलाया, उन्होंने आपको बुलाया। आज के स्टेटस भाई साहब ये है कि आज तक पेंशन अपडेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में MC सिंगला साहब के केस की तारीख नहीं लग पाई है। जी हाँ, एक अपडेट दूसरा जरूर है कि पंजाब नेशनल बैंक पेंशनर एसोसिएशन ने जो एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करी हुई थी, पिछली बार जब उनकी डेट सुप्रीम कोर्ट में लगी तो पता चला कि जो रिस्पोंडेंट हैं ये PNB के वकील साहब लोग, ढेर सारी फौज आई। भाई अब बैंक के पैसे पर तो ढेर सारी फौज आई जाती वकीलों की। उन्होंने कहा साहब, जज साहब से कि साहब हमारे जो सीनियर साहब हैं वकील साहब, वो दूसरे मुकदमे में बिजी हैं, साहब थोड़ा डेट दे दीजिए। तो जो बैंक का, उस माफ़ कीजिएगा, जो कोर्ट का नियम है, तो उन्होंने डेट दे दी। अगली डेट लगी है 26 जुलाई को। अब खैर बहुत दूर नहीं है 26 जुलाई, देखते इस बार अगली बार क्या होता है। तो ये तो इसमें था मामला। लेकिन सिंगला साहब के मामले में कोई कोर्ट केस में भाई साहब डेट लगी ही नहीं पाई। दूसरी बात ये है कि भाई साहब 8 मार्च को फाइनल हुआ था, ये 12th BPS मतलब साइन हुआ था। आज तक ग्रामीण बैंक को रीजनल रूरल बैंक जो पैदाइशी यानी जब से बनी हैं 1975 से 2 अक्टूबर 1975 से इनेक्टमेंट 1976 में हुआ, ठीक, तब से भाई साहब वो सरकारी बैंक हैं, मतलब कभी भी वो प्राइवेट नहीं रही। उन सरकारी बैंकों पर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी भाई साहब आज तक उनको जो है 12th BPS नहीं मिला। हर बार मिलता है, इस बार भी मिलेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कि सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान लें, घुमा के फिरा के, जब तक डंडा खुद पे पड़ने का ना हुए, कंटेम्प्ट जब तक खोपड़ी में न टहलने लगे, तब तक वो नहीं मानते। अभी भाई साहब जो है नाबार्ड ने एक मीटिंग करी थी जिसमें DFS के सब लोग थे। नाबार्ड ने क्या किया, DFS वाले भी थे, सब लोग थे, बड़े बड़े चेयरमैन साहब लोग थे RRB के, और सब लोग थे बड़े बड़े लोग। वहाँ पर RRBs की परफॉर्मेंस पर जो है चर्चा हुई, एक आध मुद्दों पर विशेष करके चर्चा हुई, लेकिन 12th BPS पर वहाँ कोई बातें नहीं हुई। क्या मतलब इसका भाई? जानते हैं, सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि जो RRB के चेयरमैन गए वो नहीं जानते, या स्पॉन्सर बैंक वाले नहीं जानते, या DFS वाले नहीं जानते, कि नाबार्ड वाले नहीं जानते, लेकिन नहीं, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। दुनिया भर की बातें उस पर, ये परफॉर्मेंस, वो टेक्नोलॉजी अपडेट और फलाना टेक्नोलॉजी अपडेट करो,
कौन कहता है अपडेट ना करो भाई? अब सबसे ज़्यादा अपडेट आरआरबी हैं भाई साहब। कहने के लिए आप कुछ भी कह लीजिए कि ग्रामीण बैंक है। टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से जितनी जल्दी उन्होंने अपने को अडॉप्ट किया है, टेक्नोलॉजीज़ को अपने में अडॉप्ट किया है, उतनी जल्दी किसी ने नहीं किया भाई साहब। जी हाँ। और जहाँ तक 5 डेज़ की बात है भाई साहब, कोई 5 डेज़ की चर्चा भाई साहब इस समय नहीं हो रही। और मैं आपको बता दूं कि ये रेजिडुअल इश्यूज़ में रखा गया, लेकिन कोई चर्चा पिछली बार भी अभी नहीं हुई। अभी जब बुलाया गया था ना, आईबीए ने बुलाया था यूएफबीयू को, तो 2-3 बातों पर, इंश्योरेंस पर चर्चा कर ली। क्या मतलब है? पीएलआई पे चर्चा कर ली, 5 डेज़ पर बिल्कुल चर्चा नहीं। मतलब जूं नहीं रंगी कोई। जो गए थे ना उन्होंने कुछ बताया, ना उधर से कुछ बताया गया। और बल्कि स्थिति क्या है मैं आपको बता दूं, कल रात में मुझे पंजाब नेशनल बैंक लखनऊ के एक वरिष्ठ अधिकारी मिले। उन्होंने बताया कि साहब छुट्टी के दिनों में हम लोगों को आईआईएम लखनऊ जाना पड़ता है। मुझे वहाँ लगाया गया है ड्यूटी पर कि जो बच्चे वहाँ आए हैं पढ़ने के लिए, उनको जो एजुकेशन लोन के लिए आप उनको मोटिवेट करें। यानी ये काम बाद में नहीं हो सकता जी, वर्किंग डेज में नहीं हो सकता, छुट्टी के दिनों में वहाँ जरूर जाइए। यहाँ 5 डेज़ की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मतलब मेरी ये समझ में नहीं आता कि जो वर्किंग डेज दिए गए हैं, वर्किंग आवर्स दिए गए हैं, उनमें वो काम क्यों नहीं हो सकता। खैर उन्होंने कहा कि भाई मेरा नाम ना लीजिएगा कहीं, तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनका नाम, उन्होंने कल अपना कार्ड भी हमको दिया था, अपनी समस्याएं भी बताई थी। कहने साहब अब आदेश है तो जाना है। तो मैंने कहा भाई अब जैसा आदेश हो बैंक का, भाई नौकरी देश सेवा के लिए की है तो हम आपको उनका नाम भी बता सकते हैं। लेकिन ये स्थिति भाई साहब है। मतलब 5 डेज़ के नाम पे कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। आरआरबीज का जहाँ तक सवाल है, आर्यावर्त बैंक में भी आरएम साहब लोग छुट्टी के दिन बुला लेते हैं इधर उधर से, और ये जब ऐसे आदेश नहीं कर पाएंगे तो लिखेंगे स्वेच्छा से जो आना चाहे। कौन भैया स्वेच्छा से जाएगा? और जो न जाए वो सीधे नज़र में आ जाए। तो 5 डेज़ की चर्चा वहाँ कौन करेगा? ये स्थिति है बैंकर्स की भाई साहब। और मेरा यह मानना है ये स्थिति भाई साहब इस वजह से है क्योंकि आपका एक भी प्रतिनिधि आज तक न लोकसभा में है और न विधानसभाओं में है। मेरा अपना ही मानना। तो आपकी बात उठाएगा कौन वहाँ? खैर, ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।